बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कहते हैं कि इंसान अपनी आदत एतवार का मजमूआ होता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों की आदत अपना लें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर कहीं जिंदगी में आपको महसूस हो रहा कि आपके ख्वाबों के हकीकत के रास्ते में गामजन नहीं है तो अपने आदत पर नजर डालें। आप जरूर कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे होंगे। आजकल सेल्फ हेल्प की कुतुब का मुताला करें या माइंड साइंसेस के माहिरीन के सेमिनार सुन लें। आपको मालूम होगा कि सारा खेल ही आदत और तवार का है। रियल एस्टेट भी अजीब दुनिया है। बाजार ये चिक्का चून में लिपटे हुए हैं। इस दुनिया के अपने ही राजो न्याज की बातें हैं। दुनिया भर में रियल एस्टेट ही वो सेक्टर जहाँ लोग अपने आप को माशी लिहाज से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करते हैं। इस बात का राज इसी में है कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, जदीद तर्ज जिंदगी के तकाजे बदल रहे हैं। ऐसे में ज़मीन की वैल्यू ना बढ़े, सवाल ही नहीं पैदा होता। खैर, बात आदत एतवार की हो रही है तो सेक्टर में भी कामयाबी चंद आदात के गिर्द घूमती है। आदात की ये लिस्ट वैसे थोड़ी सी तब्दील हो सकती है क्योंकि ये फहरिस्त इस बात पर मुनज़र है कि आप इस सेक्टर में किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। यानी आया आप इन्वेस्टर हैं, आप रियल्टर हैं, ब्रोकर हैं, एजेंट हैं या डेवलपर हैं, क्योंकि सबकी कामयाबी के लिए अपने अपने खसूसियात होती हैं। लेकिन यहाँ हम अमूमी बात करेंगे कि वो कौन सी चंद खसूसियात हैं जो अगर आप अपना लेंगे तो फिर चाहे आप जिस भी पोजीशन में हो, आप कामयाबी आपकी यकीनी होगी। होमवर्क पर यकीन ये सबसे बुनियादी और सबसे कलीदी सिफत है। किसी भी जगह कदम रखने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करना ही यानी अपने आप को ज़हनी तौर पर इस मरले के लिए तैयार करना है। इसका मकसद ये है कि चूंकि रियल एस्टेट सरमाए का खेल है, कहीं आप बेखबरी में नुकसान ही ना कर बैठें। होमवर्क करने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार यह है कि आप माहिरीन से गुफ्तगू करें। जिस डोमेन में आप हैं वहाँ के मखसूस लोगों से सीखने में वक्त लगाएं। रियल एस्टेट में आप जिस भी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, हर पोजीशन के अपने असूल होते हैं जिनसे वाकफियत सिर्फ इन्हें होती है जो इस सेक्टर में वक्त और तवनाई लगा चुके होते हैं। माहिरीन से सीखने के अमल को, अपनी समझ बूझ बढ़ाने के अमल को ही होमवर्क कहते हैं, जिससे किसी सूरत कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदे ही का समान होता है। कामयाब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसमें मुकम्मल होमवर्क, हर एक चीज़ की मुफसल जानकारी होती है। वो ऑन ग्राउंड जाकर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर ही फैसला साजी के अमल में शरीक होते हैं। उनका फैसला किसी की गई बातों पर मुनहसर नहीं होता, उनकी अपनी हसासियत का ही समर होता है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाने की लगन। किसी भी कामयाब रियल एस्टेट इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखें, आपको वहाँ किसी एक सरमायाकारी पर कनात नहीं नजर आएगी, बल्कि आप देखेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बहुत सी इकसाम है और बड़े सरमायाकार अनवा इकसाम की सरमायाकारी किए हुए हैं। कामयाब सरमायाकारी का ताल्लुक मुख्तलिफ जगहों, तरह तरह की मार्केट में सरमाया की तरसेल से होता है। एक बड़ा इन्वेस्टर कभी भी एक या दो कामयाब इन्वेस्टमेंट के बाद नहीं रुकता, बल्कि मुख्तलिफ मौके की तलाश में रहता है। खतरात में मौके ढूंढने की आदत। माना कि रियल एस्टेट एक चैलेंजिंग आता है, ये टैलेंट भी मांगता है और तालीम भी। इसमें नेटवर्किंग भी चाहिए होती है और सब्र तहम्मुल भी। यहाँ के कामयाब लोगों रिस्क मैनेजमेंट और असेसमेंट करने का गौर नुमाया होता है। इसका मतलब यह है कि इन्हें मालूम होता है कि खतरात क्या हैं, इन चैलेंजेस में इम्कानात कितने हैं और कब इनके हाथों से लगाए गए छोटे छोटे पौधे एक तना आवर दरख्त की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। वो अपनी मार्केट को भी जानते हैं और मार्केट में अपनी वैल्यू को भी। इनका हाथ गोया मार्केट की नब्ज पर होता है, यानी कहीं भी कुछ भी हो इन्हें इसका इल्म सबसे पहले होता है। इनसे मार्केट रेट्स पर गुफ्तगू कर लें, इनसे बेरोजगारी के तनासब से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर की ट्रांसमिशन पर बात कर लें, इनसे किसी एक मखसूस अराजी के माशी पोटेंशियल पर बात कर लें या मुस्तकबिल के मंजरनामे की। इन्हें हर चीज़ का मुकम्मल इल्म और इदराक होगा।
مطالعے کی عادت، قانون کی فہم و فراست۔ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا کہ سیکٹر میں نئے افراد قانونی معاملات پر اتنا غور نہیں کرتے۔ انہیں گمان ہوتا ہے جیسے جس کسی نے بھی انہیں کسی زمین کے بارے میں کوئی بات بتائی گویا وہ اس نے خدا لگتی کہی ہے۔ ایسے لوگ عموماً یہ نہیں جانتے کہ ریئل اسٹیٹ میں قانونی کیا ہوتا ہے اور غیر قانونی کیا۔ NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کی کیا اہمیت ہے؟ کون سا ادارہ جس کے ہاتھ میں راضی کی ریگولیشن ہے؟ کہیں رقم خرچ کرنے سے پہلے کون سی دستاویز کی چیکنگ ضروری ہے اور کس تفصیل میں کتنا جانے کی ضرورت ہے؟ آنرشپ، اپروول، ڈیمانڈ اینڈ ڈیلیوری کا فارمولا کیا ہے اور اس فارمولے کی چیکنگ کا عمل کیسے پورا کیا جائے؟ یہ وہ چند بنیادی سوال ہیں جن کا فہم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سیکٹر میں کامیابی کے لیے جہاں بہت سی عادتوں و اعتبار کی بات ہوئی، وہیں ایک عادت یہ بھی ہے کہ اپنی سمجھ و فہم کو بڑھانے پر بھی مسلسل زور دیا جائے۔